ये स्क्रीन पे आ रहा है, मेरी स्क्रीन पे आ रही है मेरी? स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है। जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हम लोग कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा काम करने का पर्पस क्या होता है? जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम खुशी पाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि खुशी के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है लाइफ में? कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को पता है कि खुशी के लिए सबसे पहले हमें पैसा चाहिए, जो कि मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल मनी। इसमें कोई दो मत नहीं है और मैं आप सभी इस बात से एग्री करते हैं। बट चैलेंज क्या है, जो समझने की चीज है कि लाइफ में खुशी के लिए पैसा चाहिए और दुनिया में 40% लोगों के पास पैसा है, उतना पैसा है खुश रहने के लिए, फिर भी वो खुश नहीं है। 20% लोगों के पास दोगुना पैसा है, फिर भी खुश नहीं है। 10% के पास 4 गुना ज्यादा है, फिर भी वो खुश नहीं है। अपवाद कोई हो तो अलग बात है, लेकिन 99% मेजोरिटी इसी में मिलेगी। 5% लोगों के पास 10 गुना ज्यादा है और 1% लोगों के पास 100 गुना ज्यादा है, फिर भी वो खुश नहीं है। तो मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया वो इस बात को लेके मैं बड़ा कंसर्न रखता था कि जहां पैसा नहीं है वहां झगड़े हैं, वहां रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, वहां दिक्कतें हैं, तो इट्स ओके। लेकिन जहां पैसा है वहां पर क्यों है? वहां पे झगड़ों क्यों हैं? वहां पर इतनी ज्यादा दिक्कतें क्यों हैं? वहां रिलेशनशिप के क्यों चैलेंजेस हैं? तो मुझे एक बात समझ में आई कि कुछ और है जो लाइफ में चाहिए पैसे के अलावा। तो वो पैसे के अलावा क्या चीज है जो और चाहिए, तभी हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस मिलेगा। तो जैसा कि स्लाइड पे दिखाया गया है, वी नीड समथिंग अदर्स देन मनी, बट व्हाट? और सबसे बड़ी बात है, इस चीज को हासिल करने के लिए पैसा नहीं लगता है। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग विथ लाइफ, पर्सनल ग्रोथ। हमारे खुद की ग्रोथ हो, और जब तक हमारे खुद की ग्रोथ नहीं होगी तब तक वो खुशी नहीं मिलेगी, चाहे हम कितना ही पैसा कमा लें। और इस अपनी ग्रोथ को करने के लिए पैसा नहीं लगता है, ये निश्चित है। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, पूरी की पूरी पर्सनल ग्रोथ की क्लैरिटी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि अगर हम 500 फीट गहराई में जाते हैं तो पानी, जो बोरिंग का पानी आता है वो शुद्ध आता है, बड़ा अच्छा आता है। लेकिन 4 फुट गहराई होगी तो पानी कैसा आएगा? नाले का पानी आएगा। तो एक तरफ हमने फाइनेंशियली तो बहुत ग्रो कर लिया, उसकी गहराई तो बहुत बढ़ गई, लेकिन हमारे खुद की लाइफ की गहराई तो 4 फीट ही है, तो खुशी कैसे मिलेगी हम लोगों को? तो अब मैं आपको दूसरे स्लाइड पे ले चलता हूं, जहां पर्सनल ग्रोथ के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे स्टार्ट से। बिल्कुल ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं कि पर्सनल ग्रोथ को पहले समझने के लिए हम कुछ बातें करेंगे आप लोगों से, ठीक है? सबसे ऊपर लाइफ में पहले गॉड है, गॉड के नीचे उसकी शक्तियां हैं। स्क्रीन में जैसा आपको दिख रहा है, उनकी शक्तियों से जीवन बना है, उस जीवन से इंटेलेक्ट बना है, इंटेलेक्ट से माइंड बना है, और माइंड से 5 सेंसेस हमारे बने हैं। यानी ये 5 सेंस जो है उसको माइंड लीड करता है, माइंड को इंटेलेक्ट लीड करता है, इंटेलेक्ट को लाइफ लीड करता है, लाइफ को पावर ऑफ गॉड लीड करता है, पावर ऑफ गॉड को गॉड लीड करता है। ये सब एक सिरे में आ रहे हैं। इंटेलेक्ट तक जो हिस्सा है हमारे जीवन में, ये गॉड का हिस्सा है। माइंड जो है वो हमारे बॉडी का और गॉड का, दोनों का हिस्सा होता है। यहां से 2 भाग में हमारे 5 सेंस बढ़ जाते हैं। एक देख रहे हैं जैसे आप राइट साइड में, और एक लेफ्ट साइड में। ये जो माइंड है, माइंड को ही हम मन कहते हैं। तो जो मन है, इस मन को हम सेल्फ की तरफ ला सकते हैं, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और इधर मटेरियल वर्ल्ड, जो कि संसार है, जो कि जीवन की हमारी जरूरतें हैं, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, जिसे हम सक्सेस कहते हैं, जो हमारे जीवन की जहां सारी जरूरतें पूरी होती हैं। अब पॉइंट क्या है कि जो लाइफ है वो राइट साइड में आप देख रहे हैं, एक पेड़ है। धरती में जो भी चीज ग्रो कर जाता है, उसी में फिर से उसका बीज होता है ग्रो करने के लिए। तो ये लाइफ का जो एक सीड है, ये हमारी बॉडी में आ जाता है,
और ये सीड भी ग्रो करके फिर से लाइफ का पेड़ बनना चाहता है। इसी को पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, आप सृष्टि में देखिएगा, हर चीज जो ग्रो करता है उसी में उसका सीड होता है। हर चीज, कोई भी चीज आप देखिएगा, मनुष्य में फिर से मनुष्य का बन होने का सीड है। आम की गुठली में, आम के पेड़ में आम है, उसी में फिर बीज है आम का पेड़ होने के लिए। हर जीव जंतु सब चीज में। इसी तरह ये लाइफ का पेड़ जो है उसका एक सीड मनुष्य के बॉडी में आ गया। अब हमारे जीवन की जरूरतें हैं बाहर मटेरियल वर्ल्ड में, और सेल्फ जो है वो अंदर है। ये सेल्फ ग्रो करना चाहता है, इसी को सेल्फ ग्रोथ कहते हैं, पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। होता क्या है बेसिकली कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इंटेलेक्ट हमारे अंदर है, लेकिन जब माइंड और मन पर आते हैं, इसके 5 सेंस हैं, तो ये पहले इधर आना चाहिए लाइफ की तरफ, और फिर इधर अंदर आकर के इसको बाहर जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे की रो में बना हुआ है इनसाइड आउट, यानी पहले हम अंदर आए और अंदर से बाहर जाएं। होता क्या है बेसिकली लाइफ में जो चैलेंज आता है कि हम बाहर चले जाते हैं और अंदर का साथ छूट जाता है, और हम बाहर से अंदर आने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं आउटसाइड इन। ये कभी संभव नहीं है लाइफ में। हम बाहर से अंदर नहीं आ सकेंगे, अंदर से बाहर जाएंगे। अगर अंदर से बाहर जाएंगे तो हम मटेरियल वर्ल्ड में भी ग्रो करेंगे, अचीवमेंट भी हासिल करेंगे, और साथ में हमारा सेल्फ भी ग्रो करेगा। यानी हम जितनी जरूरत है, जो लाइफस्टाइल चाहिए, जो हमारे लाइफ में हम हर चीज चाहते हैं, वो सारे चीजें हम पूरी करेंगे, सारा एक्सपीरियंस पूरा करेंगे, लेकिन लाइफ की ग्रोथ के साथ करेंगे। अगर हम डायरेक्टली इस तरफ आ गए मटेरियल वर्ल्ड की तरफ और ये छूट गया, तो हम इधर बहुत कुछ कमा लेंगे। मे बी हमारे पास 1 मकान की जगह 4 मकान हो, बहुत अच्छी जॉब हो, पैसा हो, सुख सुविधा हो, सब कुछ हो, लेकिन ये लाइफ ही अपना साथ छूट जाएगा। और ये अगर छूट गया तो कभी खुशी नहीं मिलेगी। हमको अपने इस बिजनेस के प्रोसेस में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगा कि बाहर की दुनिया में जनरली हम इधर ही चले जाते हैं और ये छूट जाता है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन आता है, इसलिए वो अंदर से खुशी नहीं मिलती है। हम लोगों के बिजनेस में पहले ये अंदर आना होगा, और अंदर पहले काम होगा, और अंदर सब कुछ ग्रोथ होगी, तब बाहर आएगा। और ये जब अंदर का पेड़ बनेगा, ये बीज पेड़ बनना शुरू होगा, जीवन का पेड़ ग्रो करना शुरू करेगा, तो ये 2 ही लोगों को पता चलेगा, एक हमको और एक गॉड को। दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा। ये अंदर की ग्रोथ कितनी महत्वपूर्ण है कि जब हनुमान जी को किसी ने चैलेंज किया भगवान राम के दरबार में कि बाहर क्या है तुम्हारे पास, तब उन्होंने सीना खोल के दिखाया था कि अंदर जीवन की ग्रोथ है, राम है मेरे पास। लेकिन हम तो वो चीज कर नहीं सकते, ये हमें फील करना पड़ेगा। ये हिडन ब्यूटी ऑफ लाइफ है, यही चीज हिडन है जो हम नहीं देख पाते हैं। अगर ये ग्रो करेगा तो बाहर की दुनिया में जिसके पास मटेरियल है, हम उससे प्रेशर में नहीं आएंगे, वहां सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या है, हम बाहर की दुनिया में किसी से मिलते हैं, उसकी बाहर बहुत ग्रोथ है, हमारी बहुत कम ग्रोथ है, और अंदर की ग्रोथ दोनों की नहीं है, तो डेफिनेटली हम उसके प्रेशर में आएंगे, क्योंकि अंदर दोनों इक्वल लेवल पे हैं और बाहर वो मेरे से बहुत आगे है। लेकिन अगर हम अंदर की दुनिया में बहुत ग्रो किए हैं, बाहर वो कितना ही ग्रो कर ले, हम प्रेशर में नहीं आएंगे। क्योंकि अंदर की दुनिया में जब हम ग्रो करते हैं, जब ये जीवन का पेड़ खिलता है, इसी को ट्रू हैप्पीनेस कहते हैं। फिर हमें केवल जरूरत का पैसा चाहिए, हमारी जरूरतें पूरी हो, हम लाइफ में कंफर्टेबल रहने लगते हैं। कंपैरिजन, कंपटीशन, इन सब चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें विचार ही नहीं आता है। जब हम अंदर से ग्रो करना शुरू करते हैं, जब ग्रो नहीं करते हैं तो लगता है कि बाहर कोई व्यक्ति है वो अनजान है, जब ग्रो करते हैं तो लगता है परिचित है थोड़ा, और ग्रो करते हैं तो लगता है थोड़ा और ज्यादा परिचित है, और ग्रो करते हैं अंदर से तो लगता है परिचित नहीं, अब कोई दोस्त ही है, और ग्रो करते हैं तो समझ में आता अपना ही है वो, और बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं तो लगता है दोनों एक ही हैं, हम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं है। और जब बहुत ग्रोथ हो जाती है और वो बहुत बड़ी गाड़ी लेता है, हम नहीं ले पाते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी हमें होती है। लेकिन हम अंदर से ग्रो नहीं करते हैं। सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम से मुक्त होने का एक ही तरीका है, इसको ग्रो करना, दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैंने इस अपने लाइफ के इस प्रोसेस में, अपने इस समस्या से जो मैं जूझ रहा था, इससे मुक्ति इसी से पाई है। क्योंकि
बाहर अगर हम अंदर ग्रो नहीं किए हैं, अगर हम अंदर ग्रो नहीं किए हैं, तो बाहर हम कितना ही ग्रो कर लेंगे, हमसे ज्यादा ग्रोथ वाले लोग हमें मिलेंगे और फिर हमें सेल्फ इमेज की समस्या आएगी। हम अगर 1 करोड़ पे हैं तो कोई 10 करोड़ पे है, 10 पे जाएंगे तो कोई 100 करोड़ पे है, 100 पे जाएंगे तो कोई 500 करोड़ पे है। इसकी कोई लिमिट अंत है ही नहीं है। अंदर के ग्रोथ हो जाएगी तो हम इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और हम जीवन में आनंदित उठेंगे। लाइफ का यही पर्पस है कि जो लाइफ का सीड, ईश्वर का जो ये सीड है, लाइफ पेड़ है, इसका जो सीड हमारी बॉडी में आया है, ये ग्रो करके पेड़ होना चाहता है, ये ग्रो करना चाहता है। अभी आगे के सेशन में आपको और क्लियर होगा। अब मैं अगले स्लाइड पे चलता हूं आपको। तो जैसा मैंने इस स्लाइड में आपको दिखाया कि यहां तक सब सीक्वेंस में एक साथ है, ये माइंड के 2 पार्ट हो जाते हैं। तो जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये माइंड है, ये मन है। इस मन के हम मालिक हैं कि गुलाम हैं? अगर मालिक हैं तो हम इसे इधर ले जाएंगे और फिर इधर ले आएंगे, लेकिन अगर मन हमारा मालिक है तो ये हमको चलाएगा। जैसे एक में हम बैठे हैं, एक ड्राइवर है, तो गाड़ी जो है वो हमारी बॉडी है, हम जो बैठे हैं गाड़ी के पीछे वो हमारा सेल्फ है, और जो ड्राइवर है वो हमारा मन है। अब एक इमेजिन कीजिए कि पीछे जो मालिक बैठा है वो चाहता है लंका जाना राइट डायरेक्शन में, और ड्राइवर उसको लेफ्ट डायरेक्शन में पहाड़िया ले जा रहा है। तो आपकी पीछे स्थिति कैसी होगी? जब हमारा सेल्फ ग्रो करता है तब हम उसके ड्राइवर के रियल मालिक हो जाते हैं, तब वो हमारे हिसाब से चलने लगता है। तो इसका मालिक हमें बनना है। हम माइंड के मास्टर हैं कि स्लेव हैं, इसी पर पूरी सृष्टि डिपेंड करती है। इस माइंड के 5 सेंस हैं जो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। इस 5 सेंस को पहले हम इधर लाएं, जीवन पे लाएं, और जीवन से निकाल के फिर इधर ले जाएं। तो अब हमें क्या होगा? जिंदगी जीते समय जीवन के लिए गाड़ी दिखेगी, जीवन के लिए घर होगा, जीवन के लिए नौकरी होगी। नहीं तो हम सब चीजों को ही जीवन मान बैठेंगे और जीवन से साथ छूट जाएगा। तो मैं अगले स्टेज पे जो आपसे बात करूंगा, इस माइंड की क्लैरिटी की बात करूंगा, ठीक है? इसकी बहुत डीप सेंस में मैं आपसे बात करूंगा अभी। देखिए इस स्लाइड में, इस स्लाइड में मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है, मैं राइट से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। हमारे माइंड का जो 5 सेंस होता है वो होता है एक विजुअल, एक ऑडियो, एक फीलिंग, एक टेस्ट, एक स्मेल। ये 5 हमारे सेंस हैं। इस 5 से माइंड रिसीव करता है। बाहर कोई घटना घटती है तो आपको जान के हैरानी होगी, 1 सेकंड में 4 बिलियन बिट उसमें इंफॉर्मेशन होता है। 4 बिलियन 1 सेकंड में उसके अंदर इंफॉर्मेशन हमारा माइंड रिसीव कर सकता है, ठीक है? ये 5 तरीके से, विजुअल, ऑडियो, फीलिंग, टेस्ट, स्मेल से। अब एक घटना घटी तो हमारा माइंड 4 बिलियन 1 सेकंड में बिट रिसीव किया, लेकिन माइंड करता क्या है? बेसिकली माइंड के पास एक फिल्टर है। उस 4 बिलियन में से वो मैक्सिमम को डिलीट कर देगा, डिलीशन कर देगा, और फिर उसका जो फिल्टर है, ये फिल्टर क्या है ये समझिए। ये फिल्टर जो है इसका अपना माइंडसेट है जो पहले बन चुका है। जो माइंडसेट हम लोग बार बार कहते हैं वो क्या है? माइंडसेट, जो हमारा माइंडसेट है कि उस व्यक्ति का बिलीफ पहले का कैसा है, उसकी लाइफ की वैल्यूज कैसे हैं, क्या चीज उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस कैसे हैं, उसने लाइफ में आगे के लिए डिसीजन कैसा बना रखा है, उसका फोकस कहां पे है, उसके बॉडी का बायोलॉजिकल स्टेट कैसा है, और उसका मेटा प्रोग्राम माइंड का कैसा है। वो मेटा प्रोग्राम का मतलब वो पेन से ड्रिवेन होता है कि प्लीजर से होता है, वो बाहर की दुनिया से गवर्न होता है कि अंदर की दुनिया से गवर्न होता है। ये सब मिल करके माइंडसेट बनता है। इस माइंडसेट को हम फिल्टर कहते हैं। और ये 5 सेंस, एक जो बाहर घटना घटती है जिसमें 4 बिलियन बिट इंफॉर्मेशन है, ये फटाक से क्या करता है? माइंडसेट उसको फिल्टर कर देता है और 2000 बिट को रजिस्टर करता है अकॉर्डिंग टू माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू फिल्टर। अब बाहर से किसी व्यक्ति को हम कुछ भी समझाएं वो अलग बात है, उसका माइंड जो रजिस्टर्ड करेगा माइंड में, उसका जो फिल्टर है, उसका जो माइंडसेट है, उसी के हिसाब से। जैसे मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके लाइफ के ऊपर कुछ लर्निंग्स की बात कर रहा हूं, हम 3-4 लोग हैं और एक नया व्यक्ति आता है, तो वो जो लर्निंग है, वहां पर जो इवेंट है, उससे जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, उससे उसकी लाइफ में बिलीफ है
कि ये लर्निंग वर्निंग से कुछ नहीं होता, जिंदगी मौज मस्ती के लिए है। तो अब क्या करेगा, उसमें से जितना भी उसने इंफॉर्मेशन लिया डिलीट करके, सबको अपने उस माइंडसेट से डिलीट करके, वो डिस्टोर्शन का मतलब है अपना अर्थ देगा वो, कि लर्निंग से कुछ नहीं होता, ये होता है सब कुछ मौज मस्ती के हिसाब से। तो वो उसको डिलीट करके अपना अर्थ देगा और उसको जनरलाइज कर देगा, उसी को मान लेगा उसका माइंड, और फिर उसका एक नया माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। तो उसका, जब वो मेरे ड्राइंग रूम में आया और जो डिस्कशन हो रहा था वहां पर उसके बिलीफ कैसे थे, उसकी लाइफ में महत्वपूर्ण मौज मस्ती है, लर्निंग्स नहीं है, तो उसके हिसाब से वो ये प्रोसेस को करेगा। उसके पास्ट एक्सपीरियंस इसी तरह के हैं, उसने लाइफ में डिसीजन बनाया है कि हमें अभी बहुत मौज मस्ती करना है लाइफ में, उसका फोकस इस बात पे है कि मनोज जी का ड्राइंग रूम कैसा है, वहां लर्निंग क्या है उस बात पे फोकस नहीं है। हो सकता है उसका बॉडी का, अगर उसके बॉडी में कोई पेन है तो वो उस हिसाब से रजिस्टर करेगा, और उसका मेटा प्रोग्राम हुआ। तो ये सारी चीज के हिसाब से उसका माइंडसेट है। अब वहां क्या हो रहा था, हमने क्या बताया, ये अलग बात है। इंफॉर्मेशन उसको 4 बिलियन बिट मिल रही है, लेकिन वो रजिस्टर्ड जो कर रहा है 2000, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से कर रहा है। हम लोग क्या गलती करते हैं, लोगों को डील करते समय या ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं जो समझ पाते, हम अपनी बातें इन 4-5 माध्यम से, सेंस से उसके माइंड में डालना चाहते हैं, और हमें बड़ा अटपटा लगता है कि उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। आप ध्यान कीजिएगा, हमें भी समझ में आसानी से कुछ नहीं आता है। जब हमारा समय आता है तो नेचुरल प्रोसेस से हमें समझ में आता है चीजें, तो हम उससे बहुत कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बड़ा अटपटा लग रहा है कि इतनी सिंपल चीज उसको समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो समझ क्या रहा है, जो उसका माइंडसेट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा जो कहना है आपको, इंपॉर्टेंट हम जो बता रहे हैं वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसका माइंडसेट चेंज करना। और माइंडसेट कैसे चेंज होगा, माइंडसेट चेंज होगा जब ये 7 चीजों पे हम काम करेंगे उसके। इसी के लिए हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं लोगों के साथ। जब हम रिलेशनशिप बिताते हैं एक व्यक्ति के साथ, मैं 1 साल जीता हूं, हम लोग अपने सिस्टम में लाते हैं, इस संगत में लाते हैं, तो क्या होता है, उसके बिलीव्स बदलने लगते हैं, उसकी लाइफ के वैल्यूज बदलने लगते हैं। उसका पास्ट एक्सपीरियंस अभी 20 साल का था, अभी 21वें साल में उसको कुछ और एक्सपीरियंस मिला लाइफ का, कि दुनिया में बहुत गड़बड़ लोग हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ठीक है। उसके लाइफ के डिसीजंस बदलने लगेंगे, उसका फोकस बदलने लगेगा, और इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। और हम चाहते हैं, या अक्सर लोग कहते हैं, मनोज जी कोई दवा हो तो बताइए, उसको पिला दें जिससे उसका माइंडसेट बदल जाए। नहीं बदलेगा। एक गांव में रहने वाली महिला, उसका माइंडसेट जो ये 5-7 चीज है जिससे माइंडसेट उसका बना है, वो बिल्कुल अलग है। जब वो बॉम्बे में जाती है रहने के लिए, तो वहां की लाइफस्टाइल में उसको बहुत अटपटा लगता है सब कुछ, लेकिन 1 साल रहने के बाद उसका पूरा माइंडसेट बदल जाता है, ठीक है। अब जब सब कुछ बदल जाता है, माइंडसेट और फिल्टर, तो पहले गांव की बातें समझ में आती थी, बॉम्बे वालों की नहीं समझ में आती थी। अब उसको बॉम्बे वालों की समझ में आएगी, गांव वालों की नहीं समझ में आएगी। वो महिला वही है, बाहर की चीजें वही है, केवल एक चीज बदल गया, और वो बदल गया उसके बाहर का माइंडसेट। इस माइंडसेट को तोड़ना है, इसी पे काम करना होता है। हम क्या करते हैं, खूब समझाते हैं, खूब समझाते हैं, इतना समझाते हैं कि फिर हमें भी कोई समझाने वाले की जरूरत पड़ जाती है। मत समझाइए लोगों को, लोगों को रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए और इस प्रोसेस में लाइए, इस संगत में लाइए, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब उनका ये 7 चीज का एक्सपीरियंस ये बदलेगा माइंडसेट, तो वही बात जो आज उसकी समझ में नहीं आ रहा है, उसकी समझ में आने लगेगी, ठीक है। ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सारा काम हमारा माइंड कर लेता है। माइंड का जो माइंडसेट है, जो बन चुका है, उसके हिसाब से वो रजिस्टर्ड करता है, और उसी हिसाब से माइंड का प्रोग्राम होते रहता है। अब बाहर से हम कंप्यूटर के प्रोग्राम में कुछ भी डालें, जो प्रोग्राम है ऑलरेडी अंदर, आउटपुट उसी हिसाब से आएगा। बाहर से हम कुछ भी डालें, ऑलरेडी इसके पास जो फिल्टर है अपना, ये फिल्टर के हिसाब से माइंड को प्रोग्राम करेगा और उसी के हिसाब से रिजल्ट देगा। आप चाहे उसको कितना ही समझाइए, कुछ भी बताइए, हमें क्या करना है, इसका ये फिल्टर ही चेंज करना है, ताकि फिल्टर जब चेंज होगा तो इसका माइंड का प्रोग्राम चेंज होने लगेगा, और प्रोग्राम जब चेंज होगा तो इसके आउटपुट बदलने लग जाएंगे। इसी को लीडरशिप कहते हैं। लीडर यही काम करता है। दोस्तों, हमें इस बिजनेस प्रोसेस में सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज लगा था, ये लर्निंग्स लगी थी।
मैं अपने इंडस्ट्रीज में बहुत कामयाब था, आगे बढ़ रहा था, सब कुछ था, लेकिन मैंने एक चीज देख लिया था कि बाहर के बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में हिडन रिस्क कितना है और यहां पर हिडन ब्यूटी कितनी है, हिडन वैल्यूज कितनी है। और लाइफ की जो वैल्यूज है वो अल्टीमेट है। लाइफ की वैल्यूज क्या है? ये माइंड जो भी मैंने पहले वाले स्लाइड में आपको दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूं, ये जो माइंड है आप देख रहे हैं, जो बार बार हम लोग कहते हैं एक चीज अपने हिसाब से, हम लोग कहते हैं ना एक चीज बार बार कि एड वैल्यूज इन योर लाइफ, एड वैल्यूज इन पीपल लाइफ। सुमित जी भी कहते हैं, वो क्या है? इस मन के अंदर, इस माइंड में जितना संसार का प्रभाव होगा, जीवन का प्रभाव उतना कम होगा। यानी कि लेफ्ट साइड का जितना प्रभाव होगा, राइट साइड का उतना कम हो जाएगा, और राइट साइड का जितना बढ़ेगा, लेफ्ट साइड का उतना घट जाएगा। कई बार लोग कहते हैं मन को कंट्रोल करके रखना चाहिए, बांध देना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी, मन कभी कंट्रोल नहीं होता। उसको कंट्रोल कोई भी करेगा तो कंट्रोल नहीं होगा, वो कंट्रोल करने की चीज ही नहीं है। तो है क्या? माइंड में जितना संसार का प्रभाव बढ़ेगा उतना मन में गति आती है, वो हिलने लगता है घड़ी के पेंडुलम की तरह, और जितना वो हिलेगा उतना बेचैन होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, परेशान होगा। जैसे उसमें जीवन का प्रभाव बढ़ेगा वो मन शांत होने लग जाएगा, और ज्यादा बढ़ेगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप करके देखिए, जब एक इंसान का माइंड डिस्टर्ब होता है, वो 2-4 छोटे बच्चों के साथ जो 8-10 साल के हैं उनके साथ खेलना शुरू करे, उसका मन एकदम शांत हो जाएगा। वो सत्संग में जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि वहां संसार का प्रभाव नहीं है, वहां इस बात का प्रभाव नहीं है कि किसका कपड़ा कैसा है, किसकी जेब में पैसा कितना है, किसका पद कैसा है, कौन कैसी गाड़ी से आया है। वहां ये प्रभाव काम ही नहीं करता। बच्चों के साथ भी यही चीज होता है, इसलिए मन शांत हो जाता है। व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोसेस? हम लोग के सिस्टम में, हम लोग जिस प्रोसेस में हैं, यहां जीवन का प्रभाव बढ़ जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसके मन में जीवन का प्रभाव बढ़ा देते हैं। इसी को कहते हैं एड वैल्यूज इन अदर लाइफ। तो उसके लिए पहले अपने जीवन में हमको लाइफ की वैल्यूज बढ़ानी होगी। ठीक है, हमको क्या करना होगा? अपने जीवन में लाइफ की वैल्यूज बढ़ानी पड़ेगी। हमारे जीवन में अपनी वैल्यूज बढ़ गई लाइफ की, और हमने भी लोगों के जीवन में वैल्यू बढ़ाया। यानी जब हम गए किसी व्यक्ति के पास, उसका मन अशांत है, इसलिए कि वो संसार के प्रभाव में है। किसी का कपड़ा देख लिया है, किसी की गाड़ी देख लिया है, किसी की तरक्की देख लिया है, हो सकता है किसी का बच्चा टॉप हो गया है, उसका बच्चा सेकंड हो गया है। हमने जीवन का प्रभाव बढ़ा दिया, तो उसका मन शांत हो जाएगा और वो आपके करीब आएगा।